तो कल मोदी जी फाइनली पार्लियामेंट आए एंड एक बार आपको इनकी शक्ल यहां पर दिखाना चाहता हूं। शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फुग्गे की हवा यहां पर निकाल दी हो। तोते उड़े पड़े हैं, तोते। इनफैक्ट मोदी शाह जैसी पार्लियामेंट आए एकदम से पार्लियामेंट यहां पर अडजर्न हो गया। अब आगे चल के आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहां पर कुछ और भी हुआ है जिसमें मोदी जी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। एंड इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी तो कुछ नहीं बोल पाए लेकिन विपक्ष काफी कुछ यहां पर बोल के चला गया कल। फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मोदी जी की फॉरेन हगलोमेसी का मजाक यहां पर उड़ाया जा रहा है एंड अमित शाह के लिए क्या बोला जा रहा है। वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड? क्या यार मोटा भाई, और आपने 1000 से यहां पर -1000 करके रख दिया है। इसी साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है जो आपको दिखाऊंगा आगे चल के। एंड साथ में आपको दिखाऊंगा कि गाय के नाम पर कैसा पागलपन छा चुका है इंडिया के अंदर इस टाइम पर। गाय के नाम पर आदमी आदमी को तो मार रहा है, साथ में ट्रांसफॉर्मर को भी मार रहा है। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं जहां पर मोदी जी की शक्ल पार्लियामेंट में ऐसे उतरी हुई है। मोदी जी के भक्त अभी भी नहीं मान रहे। रिसेंटली पता चला है कि बिहार में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर यहां पर बना रहा है। अब देखो, मंदिर बन रहा है सो बन रहा है, लेकिन साथ में मोदी जी के नाम के मंत्र भी बना दिए इन लोगों ने। मोदी जी खुद इनकी हरकतों को देखकर शाम को बैठ के हंसते होंगे। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, भगवान श्री नरेंद्र मोदी, अबे मोदी जी खुद यहां पर भूल चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। उनकी पूरी तरीके से हवा यहां पर निकली पड़ी है और ये भगवान श्री नरेंद्र मोदी, उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन दोस्तों आप उठेंगे ही नहीं, आप पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। मैं इनकी बातों से बिल्कुल अग्री नहीं करता। ओम नरेंद्र मोदी नमः 4 दिन क्या पिछले 4 साल से गोदी मीडिया ये मंत्र कर रहा है। क्या इनके साथ कुछ चमत्कार हुआ? चमत्कार तो छोड़ दो, टीआरपी भी नहीं आती अब तो। अब इनका नाम है राजन सिंह एंड ये बिहार के ट्रांसजेंडर वेलफेयर जो भी इनकी कमेटी वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके चेयरमैन है। एंड मोदी जी का यहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। मतलब ये तब मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं जब मोदी जी का एरा ऑलरेडी जा चुका है यहां से। मोदी जी भी सोचते होंगे भाई क्या यार, मेरे कैसे भक्तों को पाल रखा है मैंने। अब एक तरफ मोदी जी के भक्त तो चाहते हैं मंदिर बनाना, लेकिन क्या मोदी जी को याद भी है कि वो भगवान नॉन बायोलॉजिकल है? क्या एक नॉन बायोलॉजिकल की शक्ल ऐसी होती है? मुझे लग रहा है मोदी जी का थेरेपिस्ट जो है वो छुट्टी पर है आजकल। एंड मोदी जी शीशे के सामने खड़े होकर अपने एफर्मेशंस भी नहीं कर रहे। अरे नॉन बायोलॉजिकल हो, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। एक टाइम होता था मोदी जी आते थे और देखो देखो शेर आया कि यहाँ पर अपने ही लोग नारे लगाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं लगाते। मोदी जी कल फाइनली पार्लियामेंट आए एंड जैसे ही मोदी जी पार्लियामेंट आए एकदम से एडजर्नमेंट हो गई। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। ओम बिरला आके बैठे एंड 2 मिनट भी नहीं बैठे, राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाए। सबको खड़ा कर दिया यहाँ पे जिससे कि मोदी शाह से कोई सवाल ना पूछ ले। पोपो कुछ नहीं होने दूंगा आपको पोपो। बट ओम बिरला ने यहाँ पर जो किया उससे मोदी जी और एक्सपोज हो गए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए खड़ा किया गया सबको एंड वंदे मातरम चलाया भी गया, लेकिन मोदी जी वंदे मातरम भी नहीं गा पा रहे थे वहां पर खड़े होके। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। देखो वैसे तो राहुल गांधी भी वंदे मातरम नहीं गा रहे, लेकिन मोदी जी थोड़े दिन पहले ये वंदे मातरम की पब्लिसिटी कर रहे थे एंड वंदे मातरम के ऊपर डिबेट यहां पर कराई जा रही थी, लेकिन अब खुद वंदे मातरम नहीं गा रहे। ये कहां से लेकर आते हैं ऐसे चोमू आइडियाज? अब हाउस तो यहां पर एडजर्न हो चुका है, लेकिन सेशन शुरुआत होने से पहले भक्तों के बीच में काफी माहौल बनाया गया था कि FCRA लेकर आएंगे, डिलिमिटेशन लेकर आएंगे। अब यहां पर खड़े डिफ्लेटेड बलून की तरह। एंड आई थिंक ये इस बार जो हुआ है पूरे सेशन के अंदर, ये मोदी और शाह के डाउनफॉल का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। भक्त अभी भी कुछ भी कह सकते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, IT सेल वाले, गोदी मीडिया वाले, बट देश देख रहा है कि मोदी शाह इनफैक्ट पूरी सरकार की हालत क्या है इस टाइम पर।
अब एक तरफ मोदी शाह कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अपोजिशन काफी कुछ बोल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर नारे लगाए गए 56 इंच का छोटा बंदर के। विपक्ष के लोग अपने साथ छोटा बंदर लेकर के आए हैं एंड छोटे बंदर के नारे लगाए जा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है दोस्तों, कभी शेर तो कभी बंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। देखो, इस टाइम पर सवाल और मुद्दा ये नहीं कि कांग्रेस अगला इलेक्शन जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी। इस टाइम पर मुद्दा है कि कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जीत चुकी है, बुरी तरीके से बीजेपी को ट्रोल कर रही है एंड बीजेपी अपने आईटी सेल एंड गोदी मीडिया के बावजूद भी जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर इनफैक्ट एक टाइम पर राहुल गांधी को पप्पू बुलाया जाता था, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ही आज के पप्पू बन चुके हैं जेनजी के हिसाब से। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी कर रहे हैं या फिर विपक्ष का कोई और बंदा ये चीज कर रहा है, लेकिन इस बात से सबको फर्क पड़ना चाहिए कि एक टाइम पर मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट कोई छोटी सी बात भी नहीं बोल सकता था। अगर कोई क्रिटिसिज्म होता था लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर भी, तो उन लोगों के ऊपर भी यूएपीए और उठाकर एनएसए लगा दिया जाता था। लेकिन अब खुलेआम इस तरीके की चीजें हो रही हैं। परसेप्शन और ऑरा पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हो चुकी है। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो रखा है। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बाकी के दिन तो मोदी जी सोते ही रहते हैं, कुछ काम करते कहां हैं। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार्क। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। अब एक तरफ तो राहुल गांधी एंड बाकी विपक्ष के लोग, सीजेपी के लोग मोदी और अमित शाह की ऐसे खिल्लियां उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी आखिरकार क्या कर रही है, वही अपने पुराने पैतरे लोगों को डिवाइड करने का काम। पहले इनका एक नैरेटिव होता था गुड मुस्लिम वर्सेस बैड मुस्लिम, एंड इन्होंने काफी टाइम तक उस नैरेटिव को यहां पर यूज किया है। अब इनका एक नया नैरेटिव यहां पर चलाना शुरू कर दिया, आर जेंजी वर्सेस देयर जेंजी। बीजेपी उत्तराखंड ने बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाली है, देयर जेंजी वर्सेस आर जेंजी। सिर्फ बीजेपी जैसी पार्टी हमारे देश के यूथ को इस तरीके से डिवाइड करने का काम कर सकती है। पहले हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया और अब जेंजीज को यहाँ पर यूथ को डिवाइड किया जा रहा है। वैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। तो आखिरकार बीजेपी अंग्रेजों की पॉलिसी को क्यों फॉलो कर रही है? रीजन आपको पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड ऑल्सो देयर जेंजी वर्सेस आर जेंजी, कहां गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वगैरह वगैरह, सबकी भड़ास। एक जेंजी प्रोटेस्ट क्या हुआ, इनके सारे के सारे नारे जो है वो फेल हो गए। अब कल ये सब चीजें तो इसी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी यहां पर देखने को मिली। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन है मनन कुमार मिश्रा। इन्होंने कल ये कह दिया कि नलसर यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद की, इसमें से किसी भी स्टूडेंट को बार काउंसिल में एनरोल नहीं होने देंगे अगले ऑर्डर्स तक। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हिसाब से जो स्टूडेंट्स थे ये काफी ज्यादा एंटी सीजेआई थे। अब यकीन मानो कल शाम को मनन कुमार मिश्रा का ऑर्डर निकल कर आया एंड आज सुबह ही इस पे रिवर्स कर लिया गया। मतलब फिर से एक बार यहां पर सरेंडर देखने को मिल रहा है। अब इस ऑर्डर को रिवर्स तो यहां पर कर लिया गया है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, अभिजीत दिपके एंड सीजेपी ने इसके ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिया था, व्हाट इफ ऑल लीगल कॉकरोचेस कम टुगेदर। एंड इसी के बाद से मनन कुमार मिश्रा जो है वो यहां पर यू टर्न मारने का सोच चुके थे। बट क्या इस तरीके से हमारा देश चल सकता है? कल को कोई और पार्टी राज करेगी तो क्या वो इस तरीके से ऐसे बोल सकती है कि भैया इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं या फिर एबीवीपी को सपोर्ट करते हैं, तो हम यहां पर किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट या फिर सर्टिफिकेट नहीं देने वाले? ये कहां का लॉजिक है भाई? अब वैसे लॉजिकल चीजों की बात हो रही है तो जाते जाते एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। कल मध्य प्रदेश से एक खबर निकल कर आई जहां पर एक गाय को ट्रांसफार्मर से करंट लग गया, गाय मर गई। उसके बाद गांव के लोगों ने गुस्से में आके ट्रांसफार्मर को तोड़ दिया। ब्लडी ट्रांसफार्मर हमारी गाय को मार दिया। देखो मुझे बुरा लग रहा है, गाय बहुत इनोसेंट क्रीचर होता है
एंड उसकी जान चली गई। किसी को भी बुरा यहां पर लगेगा, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मर को मार के कौन सा बदला यहां पर ले रहे हो? किससे बदला ले रहे हो? बिजली से। एंड नकल के अंधों को यहां पर देखो, जो कि बीजेपी ने बनाकर खड़े करें। ट्रांसफॉर्मर को मारेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद इनके घर में ही बिजली नहीं आने वाली, फिर बैठ के गर्मी खाएंगे। और ये सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है, रिसेंटली बदायूं में भी एक ऐसा केस हुआ। एक डॉक्टर, उनकी गाड़ी से गाय टकरा गई एंड गाय की वहां पर मौत हो गई। उसके बाद मॉब ने डॉक्टर को घेर लिया, डॉक्टर को पीटने का काम किया एंड काफी वीडियोस इसकी वायरल हुई। देखो, स्कॉर्पियो वाले डॉक्टर साहब ने यहां पर गलत किया एंड यहां पर फिर से स्कॉर्पियो थार वाले लोग तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये स्कॉर्पियो वाले भाई साहब को मार के क्या गाय को जिंदा किया जा सकता है? एंड यार देख रहे हो गाय से कितना ज्यादा प्यार है हमारे देश के अंदर। बस इन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर का बीफ एक्सपोर्टर यहां पर बन चुका है। एक ट्रांसफॉर्मर से गाय मर गई, एक बंदे की गाड़ी से गाय टकरा के मर गई, उससे प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। लेकिन वो सरकार जो बीफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा यहां पर दे रही है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बढ़िया लोग हैं यार हमारे देश के। जंतर मंतर सीजन 2 नहीं, सीजन 10 होने चाहिए यहां पे कम से कम, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए। अब वैसे आपका ऐसे चोमों के बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। ऑल्सो मोदी जी की जो हालत यहां पर हो चुकी है ये वाली, इसके बाद आपको क्या लगता है मोदी जी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होने वाला है? बताना जरूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि अगली वीडियो देखो। एंड कितनी बार बोलूं, लाइक कर देना। आप तो बोल बोल कर मोदी जी भी फुसिया गए यहां पे।